हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारे अभी अमृत महोत्सव जो हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन होने वाला है। अमृत महोत्सव मानो कि हर घर तिरंगा, जो कि मोदी जी ने जो योजना लाई है, जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक है योजना। तो दोस्तों, इसके चलते आज हम देखेंगे कि फ्लैग्स जो हम तिरंगा फहराते हैं उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, मतलब उसके रूल्स क्या क्या रहते हैं। दोस्तों, ये रूल्स हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे एक नेशनल फ्लैग के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुति दी है, कितने लोग शहीद हो गए। और जब भी हम हमारे जो वॉर देखते हैं, जब कि हम बॉर्डर मूवी देखते हैं या फिर कौन सा भी देश के रिलेटेड मूवी देखते हैं, तब हमने देखा होगा कि जब हमारा सैनिक अगर उस फ्लैग को अभी कोई नीचे पड़ने नहीं देता है, नीचे गिरने नहीं देता है, क्योंकि वो उससे नीचे गिरने के पहले वो अपना एक पकड़ लेता है। कुछ दोस्तों, इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ रूल्स है, वही हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लैग हम जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जब फ्लैग को ऊपर करते हैं, तब हमें क्या क्या रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, कौन से फ्लैग्स हमें अलाउ है, कौन से फ्लैग नहीं है, उसका टाइमिंग क्या रहता है, और कौन से फ्लैग कितनी ऊपर रहना चाहिए, कितना नीचे, यह सब देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बट आप आखिर तक बने रहना दोस्तों। आई होप कि आप बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा नेशनल फ्लैग का मामला है। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी जो योजना लगी हुई है कि हर घर तिरंगा, तो आपको घर घर की तिरंगा कैसा लगाना है और कौन सी साइड ऊपर रखना है, कौन सी साइड नीचे रखना है, यह सब आपको देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यह कोड ऑफ कंडक्ट अभी फ़िलहाल लागू की है, उससे पहले भी 2002 में किया था। क्योंकि दोस्तों, जो फ्लैग की एक कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही एक संहिता है भारत फ्लैग की, कि संहिता 2002 में लागू थी। तब से लेकर कुछ चेंजेस नहीं किए थे, बट अभी फ़िलहाल कुछ चेंजेस किए हुए हैं। वो चेंजेस आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। बट उससे पहले देख लो दोस्तों, जो अमृत महोत्सव जो बताया है, अमृत महोत्सव यानी कि जिस किसी को साल, मतलब कि जिसको बर्थडे या फिर किसका क्या है, जिसको 75 साल पूरे हो गए हैं, उसको अमृत महोत्सव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे तो आपको मालूम होगा हर घर तिरंगा जो स्कीम चल रही है। वेल, उससे पहले मैं बोलता हूँ कि जो भारतीय ध्वज, मतलब कि भारतीय फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के तहत जो कुछ है क्लॉज 11, मतलब अंदर कुछ है दोस्तों, बट आपको मोटा माटी में आपको बताऊंगा, मोटा माटी, ठीक है, कि कौन सा फ्लैग कैसा लगाना है। तो जो पहला जो फ्लैग था दोस्तों, हम अभी कभी भी कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, वो कभी भी फ्लैग अप लहरा सकते हैं। लहरा सकते माने कि अपने घर पे लगा सकते थे। अब पहले क्या होता था दोस्तों, पहले इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के ही दिन जो पर्सन उनको बुलाते थे वही फ्लैग होस्टिंग करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अभी की सरकार ने क्या है कि हर घर तिरंगा, मतलब हम सब घर पे कहीं भी कभी पर भी कहीं पर, मतलब 365 डेज, मतलब पूरे साल में हम कभी भी फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। और पहले क्या था दोस्तों, पहले सूर्योदय, मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, ठीक है ना, उसके अंदर में ही हमें फ्लैग फड़काना पड़ता था, और सूर्यास्त से पहले ही उसको नीचे निकाल दिया करते थे दोस्तों। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम नाइट को भी कभी भी हम फ्लैग रख सकते हैं। ये हुआ उसका रूल्स। उसके बाद दोस्तों वो एक कि जो पहले जो फ्लैग होता था दोस्तों, पहले फ्लैग की जो हैंडमेड, मतलब कि हाथों से बना हुआ जो कारागिरी या फिर बुने हुए, मतलब जो ध्वज का कापड़ था, उसका इस्तेमाल किया करते थे, मतलब कि मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। बट अब मशीन का इस्तेमाल, मतलब इस मशीन से बने हुए जो तिरंगे हमारे फ्लैग है, वो भी अलाउ किए गए हैं। और सो पहले क्या था कि जो हमारे कपास, लोकर या फिर रेशम का कापड़, उसका ही इस्तेमाल किया करते थे, और वो भी हैंडमेड ही होने चाहिए थे। बट अब ऐसे नहीं दोस्तों, अब प्लास्टिक के, पॉलिस्टर के सभी तरह के फ्लैग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और बट दोस्तों, अब देखते हैं उसकी साइज़ दोस्तों, उसकी साइज़ जो है दोस्तों 3S2। वह दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्लैग जब हम ऊपर लहराते हैं तो जो सैफ्रॉन कलर जो है दोस्तों, भगवा कलर, वो ऊपर ही रहना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि बहुत सारे इवेंट में ऐसा हुआ कि ग्रीन कलर, मतलब हरा कलर ऊपर रख दिया था, तो उससे हमारा ध्वज का अपमान कहा जाता है दोस्तों। बात करें कि अगर
अगर अगर हमारा फ्लैग को कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ा दिया जा सकता है। ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वीडियोस पहले मतलब जो हमने वार देखी, जो सैनिक जो झंडा ऐसे नीचे गिरते वक्त तो पहले ही वो उनको मतलब हाथ में पकड़ ले याद करते थे, यानी कि उनको उसके रूल्स मालूम थे दोस्तों, क्योंकि कभी भी हमारे नेशनल फ्लैग को ज़मीन पर पड़ा हुआ नहीं देखा सकते हैं, नहीं देख सकते हम, क्योंकि उसका अपमान कहा जाता है उसको। दोस्तों बात करते हैं कि कभी भी जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, मतलब फ्लैग जब भी हम लहराएंगे मतलब हमारे यहाँ घर पे या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस रहते वहाँ पे करते दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि आधे में हम फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते। आधे माने कि पूरा जो लास्ट स्टॉप रहता है दोस्तों वहाँ तक ही हम कर सकते हैं, क्योंकि क्या दोस्तों कि आधे तक किया है ना तो वो कब करते हैं, जब हमारे देश ने गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया या फिर बताया गया कि ये पर्सन के लिए हम उससे अभिवादन करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए करते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट ने नहीं बताया है फिर भी अगर हमने ऐसे किसी को अभिवादन अपने पर्सनली अभिवादन करके किया है तो उसे इंडियन फ्लैग का अपमान कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारे फ्लैग को कभी भी पानी में विसर्जित नहीं किया जा सकता है और कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर हानि या फिर फट गया है या फिर कुछ हो गया है तो उस वक्त तो दोस्तों फट गया है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हमारा राष्ट्रध्वज अगर मैला हो गया है, ज़्यादा फट गया है या फिर कुछ भी हो गया है तो उसे पब्लिकली या फिर कहीं पर भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एकांत में मतलब जो हम अकेले रहेंगे तब उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तब उसको कुछ भी नहीं या फिर वीडियो लेना है या फिर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, वो अपना अपमान हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते अगर हमने बात की अगर किसी दोस्त को अगर हमने पत्थर मारा या फिर किसी का शब्द का अगर हमने अपमान किया है या फिर फाड़ डाला या फिर कुछ किया तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ ही साथ 3 साल तक की सज़ा या फिर फाइन जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों, फाइन भी लग सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है दोस्तों, अगर आपने ये अपमानजनक टिप्पणी या फिर हानि पहुंचाई हो तो। और दोस्तों जैसे बताया कि कभी भी अगर हम सपोज़ हमारे पास फ्लैग है और फ्लैग में अगर हमने किसी को भी अगर इसके अंदर मूर्ति लग दी या फिर किसी की देहांत होती है, अगर सपोज़ हमारे गांव में देहांत हो गई, अगर हमने सोचा कि कपड़े में डाल के उनको उसको यहाँ ले जा सकते तो ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उस फ्लैग में कपड़ों में सिर्फ जो शहीद लोग होते हैं, शहीद सैनिक या फिर ऐसे कुछ हमारे भारत रत्न पद्म अवार्ड जो होगी जिसे मिले उनको ही फ्लैग के अंदर ले जा सकता है, उनका देह को। ठीक है दोस्तों, ये फ्लैग हर किसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। और दोस्तों बात करते कि जो भी हमारा फ्लैग होता है दोस्तों उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जैसा है वैसा ही हम वहाँ पे फ्लैग कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं जब होस्टिंग करते हैं, जब फ्लैग हम होस्टिंग करते हैं और जो वक्ता रहता है, बोलने वाला जो पर्सन रहता है, जब वो फ्लैग सल्यूट करने के बाद जो सल्यूट करते हैं तो फ्लैग कभी भी अगर उसका मुंह अगर सामने हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैंने फ्लैग अगर होस्टिंग किया है, अगर मैं उसको सल्यूट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो कभी भी सामने अगर आप हो तो फ्लैग मेरे कभी भी राइट साइड में आना चाहिए, या फिर जो मेरी दीवार है पीछे, दीवार को लगवा के पीछे वो पूरा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, राइट में ही होना चाहिए, ये ऐसे रूल्स है दोस्तों। और लास्ट है दोस्तों, सबसे आखिर वाला, जो कि हमारा राष्ट्रध्वज जब भी हम फ्लैगिंग करते हैं या फिर उसके साथ अगर कौन सा भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर मतलब हमारे तिरंगा ऊपर या फिर इक्वली कौन सा भी फ्लैग हम मतलब होस्टिंग नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि देखते हैं ना, अगर हम सपोज हमारा यहाँ पे तिरंगा रहा और इस सामने ही अगर हमारा भगवा या फिर कौन सा भी अगर खड़ा हो गया कुछ भी, वो नहीं चलेगा तो हमारे इंडिया में तो कभी भी हमारा तो इंडियन तिरंगा है ऊपर ही होना चाहिए, नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर उसके बराबर का भी कोई भी नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वेल दोस्तों, आई होप आज की इन्फॉर्मेशन, आपके रूल्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बस बारीकी से मतलब थोड़ी स्लोली बताया, स्लोली मतलब कि आपको समझ में आए ऐसे ही बताया दोस्तों। ये दोस्तों ये कोड मतलब ये हमें मालूम ही होना चाहिए और हमें आने वाली पीढ़ी को भी हम बता सकते दोस्तों।
कि हमारे तिरंगा का अपमान कैसा हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकता दोस्तों। वेल आई होप अगर कुछ पॉइंट छूट गए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर कुछ चूक भूल हो गई हो तो दोस्तों। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।